अगर सांसद बनाया जनता ने मुझे, आपसे वादा कर रहा हूं, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश और सांसद हिंदुस्तान का होता है। जहां जहां कचरा फंस रहा है सिस्टम के अंदर, उस कचरे को ऐसे बाहर निकाल के फेंकेंगे कि लोग कहेंगे कि सांसद तो से। हम लोगों का संकल्प है, ये बनेंगे, भारत की धरती पर बनेंगे और भारतवासियों के हाथों से बनेंगे। सैनिक भाइयों, इधर आकर अपना भाई, अपना साथी, अपना फौजी भाई ने खड़ा हुआ है इलेक्शन में। इसी में आकर उस तरफ जो बीजेपी की तरफ से आकर जो अपना रक्षा मंत्री, एक्स रक्षा मंत्री नहीं है, एक्स रक्षा मंत्री जी ने खड़ा हुआ है। देखेंगे अपना भाई पक्का जीतेगा। डिसिप्लिन है, ऑनेस्टी सिखाई जाती है, देशभक्ति सिखाई जाता है। तो सारा चीज मैंने वो 18 पर जो सीखा, यहाँ आकर देखा तो मुझे किसी भी ऑफिस में जाऊं कोई लिस्मत दिखाई नहीं दे रहा था। हर जगह तानाशाही, रिश्वत, दलाली, ये आलम मैंने देखा तो मेरा माइंड एकदम टिल्ट हो गया। कोई भी आदमी फोन कर देता तो तुरंत आते हैं जी, टाइम दे देंगे कि हम 20 मिनट में आ जाएंगे तो 20 मिनट में ही आ जाएंगे। एक गरीब आदमी होते ना, जिनका कोई नहीं होता, उनका भी हमेशा से सपोर्ट कर। सैनिक भाइयों, इधर गांव वाले ने क्या बता रहे अपना फौजी भाई के बारे में, क्या बता रहे वो भी एक बार जानकारी ले लेना। या मेरी हत्या हो जाए, इन लोगों के अधिकार दिलाने के लिए, बेरोजगार को रोजगार के लिए, किसानों के लिए मैं आखिरी सांस लड़ूंगा। मौत और भय किस पेड़ पर लगते हैं मुझे नहीं पता। जैसे किसानों को बिजली वाले परेशान करते थे किसी प्रकार से, तो उनको बिजली वालों को समझाता था, किसान का सहयोग करता था और सेवा में इसका मतलब कई बार ये जेल जा चुका है। नाजायज में इसको किसी मान लो सरकारी कर्मचारियों ने फंसा दिया, जैसे किसी की सेवा की और किसी तरह से फंसा दिया, तो कई बार जेल जा चुका है। यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा 2-3 है। यहाँ पर खनन होता था, लोग पत्थर तोड़ के अपना पेट भर लेते। बीजेपी सरकार जब से आई है, पूरे खनन को सील कर दिया है। थाने में और अधिकारियों को पैसा दे करके, बहुत बड़ा अमाउंट दे करके ही थोड़ा बहुत पत्थर वहां से ले जा सकते हैं, जो कि इन अधिकारियों को चले जाता है, उसको कुछ नहीं बचता है खास। ठीक है, खनन बंद करा दिया। यहाँ दूसरी फैक्ट्री खुल जानी चाहिए थी अल्टरनेट में, यहाँ का आदमी भूखा है आज। और सबसे बड़ी विकराल समस्या है यहाँ पर बेसहारा पशु। गाय बदनाम हो रही है, सांड ज्यादा है, सांड ज्यादा है जिनको बैल कहते हैं। गाय भी है वो कम है, गाय को तो बच्चा देती तो लोग ले जाते हैं। रहा है, यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। यह मैं समझता हूं किसी देश की छोटी उपलब्धि नहीं है। जो भी सच्चा राष्ट्रभक्त होगा, देशभक्त होगा, सारी चीजों को भुलाकर इस बात से गौरवान्वित होगा कि सारी दुनिया में हमारे देश का मस्तक ऊंचा हुआ है। यह कोई सामान्य बात नहीं है। और आज यदि मैं आप सबके सामने यहां पर मौजूद हैं बहनों भाइयों, तो मैं पूज्य बापू को याद करना चाहता हूं। महात्मा गांधी, शायद पढ़े लिखे लोगों को इस बात की जानकारी होगी, 1947 में जब भारत को आजादी मिल गई थी, तो महात्मा गांधी ने कहा था कि जिस कांग्रेस के झंडे के तले हमने आजादी की लड़ाई लड़ी है, अब उस कांग्रेस को अपने को भंग कर देना चाहिए। कांग्रेस नाम से कोई राजनीतिक पार्टी नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहनों भाइयों, निहित स्वार्थवश कांग्रेस के लोगों ने सोचा कि कांग्रेस का नाम जब तक रहेगा, हम देश की जनता को भुनाते रहेंगे कि आजादी यदि मिली है तो केवल हमारे कारण मिली है और किसी दूसरे कारण नहीं मिली। लेकिन मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, सारे देश की जनता का अभिनंदन करना चाहता हूं। बापू ने जो 1947 में कहा था कि कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए, और कोई तो नहीं कर पाया, लेकिन अब वह कांग्रेस को समाप्त करने का काम कोई कर रहा है तो आप लोग कर रहे हैं। इसलिए मैं आप सबका अपनी तरफ से अभिनंदन कर रहा हूं। आप महात्मा गांधी की मुराद को पूरा कर रहे हैं। महात्मा गांधी की दूसरी मुराद यह थी
भारत से गरीबी समाप्त होनी चाहिए। और मैं जो भी कहने जा रहा हूं उसके बारे में मैं एक बात उसके पहले मैं कह दूं आपसे, बहनों भाइयों, मेरी कोई बात यदि गलत हो, हमारे प्रेस के मित्र भी यहां हैं, आप लोगों में से पढ़े लिखे लोग हैं, एक भी बात यदि हमारी गलत हो तो आप मेरी आलोचना कर दीजिएगा, मैं उसका स्वागत करूंगा। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिंदगी में हमने राजनीति की है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की है।